आई एम मोहम्मद आमिर जुल्फकार और आज का हमारा लेक्चर है इन्वायरमेंटल रोल ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर जो है वो पोल्यूशन का मेजर काज है और इनमें से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है असल में वो बायस बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस, पॉइजनस और कोरोसिव गैस है इरिटेटिंग ऑर्डर के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड हत्ता कि अगर थोड़ी मिकदार में भी मौजूद होगी तो फिर भी ये कफिंग, नोज, थ्रोट एंड लंग इरिटेशन का बायस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जब मौजूद होगी तो सनलाइट की मौजूदगी में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसमें प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो लगभग 67% जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ है, आतिशा पहाड़ वगैरह के साथ है। लिहाजा एक नेचुरल फिनोमिनन है, हम इसकी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लगभग 33% सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पैदा हो सकती है। इसको किसी हद तक हमारे बस में हो सकता है कि हम इसको किसी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी के जरिए जमीन के ऊपर आएगा बारिश की सूरत में तो इसकी पीएच जो होगी वो एसिडिक रेंज में होगी, तो लिहाजा ऐसे पानी को, ऐसी बारिश को एसिड रेन कहते हैं। इसके अंदर लगभग 62% सल्फ्यूरिक एसिड है, 32% नाइट्रिक एसिड है और 6% जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड रेन जो है ये इसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जमीन के अंदर एल्युमिनियम, कैल्शियम, इसी तरीके से लेड, मरकरी वगैरह मौजूद जरूर है मगर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में साल्ट्स में मौजूद है, तो लिहाजा वो पानी के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं। लेकिन एसिडिक मीडियम में इन मेटल्स की सॉल्युबिलिटी जब पानी में ज्यादा होगी तो फिर उस पानी को परिंदे भी इस्तेमाल करेंगे, जानवर भी इस्तेमाल करेंगे, इंसान भी इस्तेमाल करेंगे, वो इन सारों के लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं। ऐसे ही उस पानी में एल्युमिनियम जो मौजूद होगी जब उसको मछलियां इस्तेमाल करेंगे तो मछलियों के गिल्स को वो क्लॉग कर देंगे, सफोकेशन या दम घुटने से वो मछलियां मर जाएंगी। ऐसे ही एसिडिक मीडियम मौजूद है जबकि इमारतें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के साथ संगमरमर की बनी हो सकती हैं, तो जितना भी ये इमारतों का मामला है, संगमरमर वाला मामला है, ये वक्त के साथ साथ उनको जो है वो डैमेज कर सकता है, हत्ता के स्टील वगैरह को, प्लास्टिक वगैरह को भी ये डैमेज करता है। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको किसी हद तक मिनिमाइज कर सके। एक तरीका तो ये है कि कोल और ऑयल में उसकी बर्निंग से पहले सल्फर को निकाला जा सके। ये बात कहने में तो बड़ी आसान लगती है लेकिन प्रैक्टिकली इसको अलहदा करना एक मुश्किल काम है, एक महंगा काम है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि जहां पे फर्नेस में कंबस्टन जोन के अंदर ऑयल जलता है वहां पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन डाल दिया जाए तो उससे ये फायदा हो सकता है कि ज्यादा टेम्परेचर पे ये खुद ब खुद लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये लाइम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड बनाती है। इस तरीके से हम इसको अलहदा कर लेंगे मगर यहां भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये पैदा होगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, सॉलिड वेस्ट ज्यादा होगा तो इसको ठिकाने लगाना मुश्किल है और जितना सॉलिड वेस्ट बढ़ता जाएगा वो इंडस्ट्री के ऊपर उतना बोझ होगा, लिहाजा इसके अखराजात ज्यादा होते जाएंगे। ऐसे ही एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो स्मेल्टर्स है वहां पे ये हो सकता है कि जो निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलें और फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दें। इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो इम्प्योर होगा और उसकी जो प्योरिटी है लगभग 80% मौजूद होगी। लिहाजा नाखालिस होने की वजह से ये एनालिटिकल ग्रेड का नहीं है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि उस सल्फ्यूरिक एसिड को साफ करने के बाद उसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लिया जाए और ये भी है कि उस सल्फ्यूरिक एसिड को आगे चल के जो है वो मार्केट में जो है वो फरोख्त किया जाए। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे स्मेल्टर्स जो होते हैं वो शहरों से बहुत ज्यादा फासले पे होते हैं,
वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, तो लिहाजा जब उनको मार्केट तक लाएंगे तो इस दौरान जो है वो अखराजात बहुत ज्यादा होंगे, लिहाजा ये काम भी जो है वो काफी हद तक मुश्किल हो सकता है।